कोई हस्बैंड को प्रॉपर्टी खरीदनी होती है तो वो स्टैंप ड्यूटी बचाने के चक्कर में वो प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम से खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अपनी वाइफ के नाम से करवा देते हैं। शादी होने के बाद स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं तो इस केस में जो वाइफ है वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को क्लेम करने लग जाती है। वाइफ ये बोलने लगती है कि ये जो प्रॉपर्टी है वो वाइफ के नाम पर है और ये प्रॉपर्टी वाइफ की है और अब हस्बैंड का उस प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है। तो इस केस में हस्बैंड क्या कर सकता है? तो देखिए, ऐसे केस में जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो बेनामी ट्रांजैक्शन के अंडर खरीदी गई है और इस केस में जो हस्बैंड है वो कोर्ट के सामने डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं। हस्बैंड को ये एविडेंस देना पड़ता है कोर्ट में कि वो जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो हस्बैंड के पैसों से खरीदी गई है, ना कि वाइफ के पैसों से। और हस्बैंड ने प्रॉपर्टी खरीदते वक्त जस्ट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अपनी वाइफ के नाम से करवा लिया था, लेकिन उस प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त जो भी पैसे लगे थे वो हस्बैंड के पैसे थे। और जैसे ही ये साबित हो जाता है वैसे ही जो कोर्ट है वो हस्बैंड का फाइल किया हुआ डिक्लेरेशन सूट को अलाउ कर देते हैं और जो हस्बैंड है उनको वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप मिल जाती है।